हैं, CHJ, ये सारे डिसेंडेंट्स हैं। ये एक ट्री है, ये एक नॉन ट्री है। नॉन ट्री क्यों कहा है? बिकॉज हम कहते हैं किसी भी एक नोड पर पहुंचने के लिए उसका एक ही पेरेंट होना चाहिए। सो हमारे पास डी के पास पहुंचने के लिए बी से भी पहुंच रहे हैं, हम ए से भी पहुंच रहे हैं, तो डी हैव टू पेरेंट्स, ए एंड बी। सो दिस इज नॉट अ ट्री। ये ट्री है, ट्री में देखो किसी भी नोड पर पहुंच रहे हैं तो हम उसका सिंगल पेरेंट ही है, दो पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पर डी में ए और बी दो पेरेंट्स हैं, इसलिए दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्री। लेवल का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो कुछ बुक्स में डिफरेंट होता है, कुछ बुक्स में और डिफरेंट होता है, मतलब हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है। लेवल होता क्या है एक्चुअली, जैसे यहाँ पर कुछ बुक्स ने इसे 0 लेवल कंसिडर किया होगा, कुछ बुक्स ने इसे 1 लेवल कंसिडर किया होगा। सो 0 1 2 3, इट मे बी कंसिडर एज 1 2 3 4 लेवल, ठीक है। सो मोर और लेस इट इज़ द सेम थिंग, लेकिन हम लेवल को बताने का वे है कि हम 0 से कंसिडर कर रहे हैं या 1 से कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। एग्जाम्पल, ए 4 लेवल ट्री, 4 लेवल है। 4 लेवल क्या कैसे काउंट करना है आपने? जो मैक्सिमम हाइट होगी, जैसे यहाँ पर देखो मैक्सिमम ये भी है और ये भी है। सो ये मैक्सिमम 5 लेवल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर देखो 4 भी है और 3 भी है, लेकिन हमने इसे कहा है 4 लेवल ट्री क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 4 है। ट्री, इस ट्री का पाथ क्या होता है? जैसे मान लो सी पर पहुंचना है हमने, EABC, दिस इज द पाथ। लेंथ क्या होगी? नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ, इट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ path. There is a path of length 0 from every node to itself. एक नोड से उसी के लिए पाथ की लेंथ निकालनी है तो वो 0 होगी, और एग्जैक्टली 1 पाथ होगा फ्रॉम रूट नोड टू ईच नोड इन अ ट्री। ट्री के अंदर जो जिस कंडीशन के बेस पर मैंने कहा था कि वो एक नॉन ट्री है। हाइट क्या होती है? हाइट अगेन वही चीज़ है आपकी, जैसे यहाँ पर अगर हम 0 से ले रहे हैं तो 0 1 2 3, या 1 से ले सकते हैं 1 2 3 4, 4 हाइट भी हो सकती है इसकी, 3 हाइट भी हो सकती है। सो ऑल द लीव्स आर एट द हाइट 0। ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स किसे कहते हैं? जो एन टर्मिनल नोड्स होते हैं, इन्हें टर्मिनल नोड्स कहते हैं। जैसे टर्मिनल नोड्स कौन से हैं? CHJDI, दीज आर कॉल्ड लीफ नोड्स और द टर्मिनल नोड्स। इन लीफ नोड्स की अगर हाइट जो है वो हम कहें तो वो हाइट 0 होती है, then it is height 1, this is height 2। level और height more or less the same thing, हम level और height को vice versa यूज कर सकते हैं। डेप्थ, लेवल के लिए भी डेप्थ कह सकते हैं, अदरवाइज रूट की डेप्थ 0 है, लीव्स की डेप्थ वो है जो जितनी लेवल पर वो है। दिस इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री और द हाइट ऑफ द ट्री और द लेवल ऑफ द ट्री। बाइनरी ट्रीज, बाइनरी ट्री का मतलब होता है किसी भी नोड के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होंगे, या तो 0 1 या 2, 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे किसी भी बाइनरी ट्री के। देयर इज़ नो नोड विद डिग्री, डिग्री मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रेटर देन 2। तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये देखो रूट नोड है, रूट नोड पे 2 चिल्ड्रन है, सी के फर्दर 2 चिल्ड्रन है, ए का 1 ही चिल्ड्रन है, एच के 2 चिल्ड्रन है, एफ का 1 है, आई का 1 है। These are categorized into 2 subtrees, left subtree, right subtree. ये एक बाइनरी ट्री है, ये एक नॉट अ बाइनरी ट्री। रीजन बिहाइंड दैट, ए के 3 चिल्ड्रन हैं, बी सी डी, डी के भी फर्दर 3 चिल्ड्रन हैं, सो इट इज नॉट अ बाइनरी ट्री। बट दिस इज अ बाइनरी ट्री, रीजन द सेम। द डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ट्री सेज it must have at least 0 1 or 2 children, not more than 2। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। द वर्ड बाइनरी मीन्स 2, सो 0 1 2। सी, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री मतलब हर एक के 2 चिल्ड्रन होंगे, सब के। ये देखो, या फिर हम ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, आइदर हैव अ 0 और अ 2 चिल्ड्रन। पर ये फुल है, फुल का मतलब ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट है। फुल बाइनरी ट्री यहाँ तक फिनिश है, ऐसा नहीं है कि जी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, एक तरह से कंप्लीट फुल बाइनरी ट्री। दिस इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। कंप्लीट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड के सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट,
होंगे राइट में चाहे नहीं हो चिल्ड्रन। जैसे देखो लेफ्ट में सारे अलाइंड है, लेफ्ट साइड का पूरा ट्री फिल है, दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। एफ का एक नहीं है कोई बात नहीं, राइट चाइल्ड नहीं है, जी के लेफ्ट और राइट नहीं है बिकॉज वो राइट में थे। पर लेफ्ट साइड का जो सब ट्री है वो फिल होना चाहिए, मतलब फिलिंग जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होनी चाहिए, राइट का एम्प्टी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। नंबर ऑफ लीव नोड्स कितने होते हैं फुल बाइनरी ट्री में? 2 की पावर एच, एच इज द हाइट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्योंकि ये एक फुल बाइनरी ट्री है तो हमें पता है हर एक नोड पर 2 की पावर्स में इंक्रीज हो रहा होगा, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन 16, क्योंकि 8 के फर्दर चिल्ड्रन बनेंगे हर एक के 2 2 तो 16 होगा, तो 2 की पावर्स में चलता है ये। Complete binary tree is a full binary tree or one that is full except for a segment of missing leaves on the right side of the bottom level. See the definition: for a segment of missing leaves on the right side of the bottom level. और जो ट्रेवर्सल्स हैं बच्चे, ये आज हम बाइनरी सर्च ट्रीज करते हैं उसमें करेंगे। इतना अभी सबको क्लियर है? जसलीन, चिराग, ट्रीज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद बाइनरी सर्च ट्रीज। किसी को कोई डाउट हो? बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज क्या है बच्चे? ये भी बाइनरी ट्रीज की कैटेगराइजेशन है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि बाइनरी ट्रीज हैं, बाइनरी ट्रीज में फुल बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ऐसे ही बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो बाइनरी सर्च ट्रीज में क्या डिफरेंस आता है बाइनरी ट्री से? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है बच्चे? जैसे ट्री है, ट्री का 0 और मोर चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक नोड का एट मोस्ट 1 पेरेंट होगा। सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्री सेज। बाइनरी ट्री कहता है कि 0 से 2 के बीच में चिल्ड्रन होंगे। ट्री बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन में बाद में दिखाऊंगी, पहले बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि फिर हम बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री में क्या कहते हैं, हमारे पास कोई भी नोड है जिसकी वैल्यू अगर x है तो लेफ्ट में जो भी उसके सब ट्री होगा उन सब की वैल्यूज x से स्मॉलर होनी चाहिए, और राइट में जो सब ट्री है उसमें सब की वैल्यूज इस नोड से ग्रेटर होनी चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट ट्री। मतलब की वैल्यू स्टोर करते हैं ना हम ट्रीज में, ट्री के नोड्स जो हैं उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो वैल्यू रूट नोड पर स्टोर है या पेरेंट में स्टोर है, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू उससे स्मॉलर होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू से ग्रेटर होगी। सी स्मॉलर वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री एंड लार्जर वैल्यूज इन द राइट सब ट्री। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये 10 है, ठीक है। 10 के देखो लेफ्ट में 5 है, 2 है, दोनों वैल्यूज 10 से स्मॉलर है। राइट में देखो 10 से ग्रेटर है 30, 30 के लेफ्ट में 30 से तो स्मॉलर है बट 10 से ग्रेटर है, 30 से ग्रेटर है और 10 से भी ग्रेटर है। सब ट्रीज की आगे फर्दर भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि 25 30 के लेफ्ट में आया है तो इसलिए ये 30 से स्मॉलर होना चाहिए, बट ये 10 के राइट में है तो 10 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब हमारे पास किसी भी कंडीशन में, किसी भी लेवल पर, किसी भी हाइट पर जब हम चेक करें, ऐसा होना चाहिए कि जो भी की वैल्यू है उससे लेफ्ट में उससे स्मॉलर और राइट में उससे ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरह से ये देखो एग्जांपल, 5 के लेफ्ट में 2 इज ओके स्मॉलर, 5 के राइट में 45 ग्रेटर है 5 से, लेकिन लेफ्ट में क्या आया 30, 30 इज स्मॉलर देन 45 मस्ट बी एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है। फिर 30 के लेफ्ट में है
तो 30 से भी स्मॉलर होना चाहिए, 45 से भी स्मॉलर होना चाहिए, बट 5 से ग्रेटर होना चाहिए। 10, अब 10 के राइट में, तो 10 के राइट में है, 5 के भी राइट में है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर। बट 30 के लेफ्ट के राइट में है, लेफ्ट में चला गया ये 20, तो ये 30 से स्मॉलर, ऐसे ही 45 से स्मॉलर, क्योंकि 45 के लेफ्ट का सब ट्री है ये। सब ट्रीज के ऊपर आपने काम करना है। ये देखो ये सब ट्री है, इतना सब ट्री है, तो यानी कि इस सब ट्री की जो वैल्यूज हैं वो 45 से स्मॉलर होनी चाहिए, वो लेफ्ट में है। ये चीज समझ में आई है बेटा? बाइनरी सब ट्रीज का समझ में आया, बाइनरी सर्च ट्रीज का? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस कि ये जो वैल्यूज हैं, ऑल्दो इट इज कंफ्यूजिंग कि 25 क्यों आ रहा है, 25 तो 10 से तो ग्रेटर है, लेकिन इन दोनों से स्मॉलर क्यों हो गया, ये तो राइट में नहीं। इस ट्री को देखो, ये क्या है, ये 45 का लेफ्ट सब ट्री है, तो 45 के लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज उससे स्मॉलर होनी चाहिए। एम आई क्लियर? अब ये देखो नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, क्या रीजन है? 25, पहला रीजन है 25, लेफ्ट 10 के लेफ्ट में 25 आ गया, 10 के लेफ्ट में 25 आ गया, इट्स नॉट अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। सिमिलरली 45 के राइट में 30 स्मॉलर आ गया, 45 का राइट उससे ग्रेटर होना चाहिए, so it is not a binary search tree. This is clear? Everyone is clear बेटा? कोई बोलता ही नहीं है। मैम ये जो नॉट बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें जो 5 ये लेफ्ट में है ना, हाँ, इसमें ये ग्रेटर आना चाहिए क्या? नहीं, जैसे 10 के लेफ्ट में 5 5 तो ठीक है, स्मॉलर हाँ होना जी, चाहिए, लेकिन बच्चे 5 के राइट में 25 क्या हुआ, 5 से तो ग्रेटर हो गया, लेकिन 10 से भी ग्रेटर ये हो चीज गया। ग्रेटर आनी चाहिए जो लेफ्ट में होती है, और जो राइट में 45 है वो स्मॉल होनी चाहिए, जैसे 30 नहीं 45 नहीं से छोटी नहीं है। नहीं 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 बेटा, लेफ्ट में स्मॉलर होनी चाहिए, राइट में ग्रेटर होनी चाहिए। 25 5 के राइट में है, ठीक है, ग्रेटर है 5 से, बट 10 के लेफ्ट में है। अच्छा, वो इस सब ट्री, इस सब ट्री को, ये सब ट्री है बेटा, ये एक ना सब ट्री है, 10 के लेफ्ट के सब ट्री में सारी वैल्यूज उससे स्मॉलर होनी चाहिए, 10 के राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज उससे ग्रेटर होनी चाहिए। सब ट्रीज का कंसेप्ट देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड को देख रही हूँ और इसको लेफ्ट और राइट सब ट्री में डिवाइड कर रही हूँ, तो लेफ्ट सब ट्री की सारी वैल्यूज उससे स्मॉलर और राइट सब ट्री की सारी वैल्यूज उससे स्मॉलर। फिर मैं 5 को देखती हूँ, 5 मेरा एक नोड है, इसके लेफ्ट सब ट्री में 2 हो गया, स्मॉलर है, ठीक है, 5 के राइट सब ट्री में 25 है, स्मॉलर। हमें हर एक नोड पर लेफ्ट और राइट सब ट्रीज को डिवाइड करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि सभी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब देखो 45 के राइट में 30 है, बट 45 के राइट में उससे कैपिटल होनी चाहिए, बट है नहीं, तो ये नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है ना? अब क्लियर है बेटा? हाँ जी मैम। किसी और को डाउट हो? एनीवन? किसी को डाउट है बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफरेंस देखो बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्रीज में। A binary tree is simply a tree in which each node can have at most 2 children. ठीक है, have at most 2 children. Binary search tree is again a binary tree in which nodes are assigned values with the following restrictions: no duplicate values. Okay, the left subtree of a node can only have values less than the node. The right subtree of a node can only have the values greater than the node and recursively defined. ठीक है, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड इज अ बाइनरी सर्च ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ अ नोड इज अगेन अ बाइनरी सर्च ट्री। मतलब जो सब ट्रीज बन रहे हैं ना आपके, वो भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 5 है, 5 का लेफ्ट सब ट्री में 2 है और राइट सब ट्री में ये सारे नोड्स हैं, तो ये राइट सब ट्री भी अगेन एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। फिर 45 एक नोड है, इसका लेफ्ट सब ट्री ये है, राइट सब ट्री इसका एम्प्टी है, तो लेफ्ट सब ट्री में 3 नोड्स है, तीनों की वैल्यूज इससे स्मॉलर है,
फिर 30 ले लो, 30 का लेफ्ट सब ट्री ये है, राइट सब ट्री कोई होगा। लेफ्ट सब ट्री में देखोगे तो 10 और 25, 10 और 25 30 से स्मॉलर है, इट्स ओके। तो ये है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में इम्प्लीमेंटेशन जो है अब करते हैं। देखो, जब हम किसी भी ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैं अभी बता रही हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री के बच्चे हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये तीनों इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका रीजन क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालोगे तो वो एक सॉर्टेड लिस्ट आती है। ये देखो, बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन में क्या करोगे, क्लास नोड बनाओगे। क्लास नोड में एक लिंक लिस्ट की तरह आपको देखने में मिलेगा, अदरवाइज ये एक ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। एक नोड होगा जिसमें डेटा वैल्यू होगी, फिर नोड का स्टार लेफ्ट और स्टार राइट, ठीक है। दो दो पॉइंटर्स हैं, एक लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा, एक राइट सब ट्री को पॉइंट करेगा। ये तो फंक्शंस लिखे हुए हैं, अदरवाइज जो इम्प्लीमेंटेशन है नोड की वो ये है। इंट डेटा, डेटा वैल्यू के लिए जो भी अपने नोड में स्टोर करनी है, नोड का लेफ्ट और नोड का राइट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ठीक है। इसे एक लिंक लिस्ट की तरह भी कंसिडर कर सकते हो कि एक नोड है उसमें 3 डेटा वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 3 में 1 में आप डेटा वैल्यू स्टोर कर रहे हो, लेफ्ट सब ट्री स्टोर कर रहे हो, राइट सब ट्री स्टोर कर रहे हो। दिस इज द ट्री, बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन। अब आ जाओ कि बाइनरी सर्च ट्री की जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो बाइनरी सर्च ट्री की ऑपरेशंस में हम कौन कौन से करते हैं। बच्चे म्यूट कर लो, अगर डाउट है किसी को तो वो पूछो, अदरवाइज काइंडली म्यूट योरसेल्फ। और बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ट्री के लिए। ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल का मतलब ट्री में जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन्हें रीड आउट करना, कोई एलिमेंट सर्च करना, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना, कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट करना, ठीक है। आ जाओ ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल के प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर 3 ट्रेवर्सल स्कीम्स हैं। ये ट्रेवर्सल स्कीम्स अभी मैं होल्ड कर रही हूँ, ये मैं करवाती हूँ। जैसे प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में देखो क्या होता है। प्री ऑर्डर कहता है कि रूट नोड को पहले पढ़ना है, देन लेफ्ट, देन राइट। दिस इज प्री। प्री का मतलब है जो ये आपके 3 ट्रेवर्सल स्कीम्स हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसमें प्री का मतलब पहले, इन का मतलब बीच में, पोस्ट का मतलब बाद में। तो ये किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, प्री, इन और पोस्ट? रूट नोड के। अगर रूट नोड को आप पहले रीड आउट करते हो तो दिस इज प्री ऑर्डर। अगर रूट नोड को सेंटर में रीड आउट करते हो तो इट इज इन ऑर्डर। अगर रूट नोड को बाद में रीड आउट करते हो देन इट इज पोस्ट ऑर्डर। प्री में देखो, प्री में आपको सबसे पहले रूट नोड 1 2 3 रूट नोड को पढ़ना है, देन लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री को, देन रूट नोड को और फिर राइट नोड को, 1 2 3। पोस्ट ऑर्डर में पहले आपने लेफ्ट सब ट्री को पढ़ना है, फिर आपने राइट सब ट्री को पढ़ना है, फिर रूट नोड को पढ़ना है, 1 2 3। दीज आर द ऑर्डर्स, प्री, इन, पोस्ट। अब आ जाओ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बाइनरी सर्च ट्री में। बाइनरी सर्च ट्री में जब हम पढ़ रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल तो सबसे पहले रूट नोड को पढ़ना है। रूट नोड में क्या वैल्यू है आपकी, 23। सबसे पहले हमने लिख दिया 23। 23 रूट नोड के बाद आपने जाना है लेफ्ट पे, 23 के लेफ्ट में चले जाओ, 18। 18 रूट नोड है, 18 को लिख दिया। 18 के बाद जाना है लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में 12, 12 को लिख दिया। फिर उसके बाद जाना है राइट में, तो राइट में चले गए 20, देन 23 कंप्लीट हो गया। इसका लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट है, लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट है, देन यू हैव टू गो टू द राइट पोर्शन। राइट में गए 23 के, 23 के राइट में गए तो 44 इज द रूट नोड फॉर दिस सब ट्री, 44 को लिख दिया। देन यू हैव टू गो टू द लेफ्ट, लेफ्ट में गए 35, 35, देन यू हैव टू कंप्लीट इट। रूट और लेफ्ट हो गया तो राइट में जाओगे 52, 52। दिस इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये क्लियर है, स्पेशली फॉर द 5-1 सेक्शन, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इज ओके। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ईजी है बेटा, रिकर्शन से इम्प्लीमेंट करते हैं ये। इज इट ओके?
मुझे कई बार लगता मैम है वहाँ पे लेफ्ट हाँ और राइट में पॉइंटर्स क्यों? पॉइंटर्स होंगे बच्चे, ट्रीज जो आपके अभी पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई थी ना मैंने, वो होगी। डेटा वैल्यू जैसे अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके डेटा में 23 स्टोर होगा, लेफ्ट के पॉइंटर में 18 को पॉइंट कर रहा होगा, राइट का पॉइंटर 44 को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा 18 को, 18 का डेटा वैल्यू होगी, और इसका लेफ्ट पॉइंटर जो है 12 को कर रहा होगा, राइट पॉइंटर 20 को कर रहा होगा। ऐसे ही 44 का लेफ्ट पॉइंटर 35 को कर रहा होगा, 52 को कर रहा होगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैल्यू 12 होगी, लेफ्ट नल होगा, राइट नल होगा। डेटा वैल्यू 20 होगी, लेफ्ट नल होगा, राइट नल होगा। 35 लेफ्ट नल, राइट नल। तो इसीलिए हम कह रहे, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये लिंक लिस्ट जैसी लग रही है, पर ये लिंक लिस्ट नहीं, ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नल होता है या दो नल हो गए सर्कुलर है तो, सॉरी डब्ल्यू है तो, बट यहाँ पर हमारे पास जितने भी लीफ नोड्स होते हैं उन सब के लिए दो नोड पॉइंटर्स नल होते हैं। सो दिस इज ट्री इम्प्लीमेंटेशन। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट, राइट, रूट। तो सेम एग्जांपल है, पहले हमारे पास 23 है, 23 के लेफ्ट में गए क्योंकि हमें ये नहीं रीड आउट करना, रूट पहले नहीं करनी, हमने पहले लेफ्ट को रीड करना है। तो हम इसके लेफ्ट में गए, अब इसको भी नहीं रीड करना, पहले हमने लेफ्ट को करना है, तो लेफ्ट में गए 12, सबसे पहले लिखेंगे 12। देन राइट को करना है, इसके पेरेंट का राइट क्या है 20, 20 को कर दिया। अब जब लेफ्ट और राइट दोनों रीड आउट कर लिए, लेफ्ट और राइट दोनों रीड आउट कर लिए, तब उसका रूट पढ़ना है। तो मैंने लेफ्ट भी रीड आउट कर लिया, राइट भी रीड आउट कर लिया, तो मैं इसके रूट पर गई तो 18, मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया 23 का। अब हमें कहाँ जाना चाहिए, राइट में। अब हम 23 के राइट में गए, 44 इज द रूट नोड, हमें रूट नहीं लिखना, अभी पहले लेफ्ट करना है। तो 44 का लेफ्ट हो गया 35, हमने सबसे पहले 35 लिखा। देन राइट, राइट क्या है इसके पेरेंट का 52, 52 लिखा। अब लेफ्ट और राइट स्कैन हो गए, तो अब हमने रूट पे जाना है, रूट पे गए 44। अब लेफ्ट सब ट्री भी पढ़ लिया हमने, राइट सब ट्री भी पढ़ लिया, तो हमने रूट नोड लिख दिया 23। दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्लियर है ये? दिस इज क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इन ऑर्डर। मैंने आपको भी पहले भी बोला था कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है बाइनरी सर्च ट्रीज में हमेशा सॉर्टेड लिस्ट देती है। सो ट्रेवर्सल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने किसी लिस्ट को स्टोर किया है ट्रीज में और हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लें तो हमारी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती है। लेफ्ट, रूट, राइट। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट को रीड आउट करना है। देखो इसके पीछे लॉजिक भी क्या है, हमने कहा है रूट नोड है, रूट के लेफ्ट में जो है सारा उससे स्मॉलर है, रूट के राइट में सारा उससे लार्जर है। तो ऑब्वियसली ये सारा सॉर्ट होकर ही आएगा इन ऑर्डर में। तो रूट है, रूट को नहीं रीड करना, उसके लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में रूट है, इसके नहीं रीड आउट करना, तो लेफ्ट में आ गए 12। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड सबसे पहले रीड आउट होगा 12, देन रूट, देन राइट, देन रूट, रूट रीड आउट हो गई। अब आ गए आप 44 पे, 44 को नहीं कर सकते, रूट है क्योंकि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसके लेफ्ट में गए 35, 44, 52। ये आपकी in order traversal generate हो गया. It produces a sequence list or we must say produces a sorted list. In order traversal is okay. यस मैम। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखनी है इसकी, ये ट्री बनाया हुआ है, इस ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपने लिखनी है। लिखो।
बिल्कुल ठीक है, ये ऑलरेडी इसी ऑर्डर में ही दी हुई है 1 2 3 4 5 6 8 10। इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो आपने लिख दी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये जो यहाँ लिखा हुआ है उससे ये कैसे बना दी है, ये सीखो पहले। देखो इन्होंने क्या किया, 1 1 लिखा, 1 1 के बाद आया 10 10 राइट में जाना चाहिए, 1 10 राइट में लगा दिया। 8 आया 10 से स्मॉलर है इसलिए उसके लेफ्ट में लगा दिया। फिर आया 4 4 8 से स्मॉलर है इसलिए उसके लेफ्ट में लगा दिया। 6 आया 4 से बिगर है तो 4 के राइट में लगा दिया। 3 आया 3 3 जो है हम या तो 6 के लेफ्ट में लगा देते, लेकिन हमने क्या करना है 4 से लेफ्ट में नहीं लग सकता, तो राइट में नहीं लग सकता, तो हमने 4 के लेफ्ट में लगा दिया। देन आया 2 2 जो है यहाँ लगा दिया। 5 जो है हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि 4 के राइट में जाएगा। इस तरह से ये ट्री हमने बना दिया। बजाओ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, यही दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 10। किसी को डाउट हो कि ये कैसे आया है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये 1 2 3 4 5 6 8 10 कैसे आ रहा है? किसी को भी डाउट है इसमें? Shall I explain it again? यस मैम, प्लीज रिपीट। हाँ ठीक है बच्चा। बच्चे देखो ये जो ट्री बना हुआ है इस ट्री में कैसे करेंगे, ये 1 है, ठीक है, ये रूट नोड है। हमारे पास इन ऑर्डर कहती है कि लेफ्ट रूट और राइट। अब 1 के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट नोड को ही सबसे पहले लिखना पड़ेगा। मैंने रूट नोड लिख दिया, ठीक है। मैंने सबसे पहले रूट नोड लिख दिया। अब हमने रूट के राइट में आना है। राइट में आकर भी बच्चे हर एक सब ट्री का हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट रूट और राइट, ये कंसेप्ट यूज रहेगा। अब हमने क्या किया, इसके राइट में देखा 10 है, बट 10 के लेफ्ट में कुछ है, तो हम 10 को पहले नहीं लिख सकते जब तक उसका सारा लेफ्ट सब ट्री नहीं कंप्लीट हो जाता। 10 का ये लेफ्ट सब ट्री है ना, तो जब तक ये सारे नहीं ट्रेवर्स हो जाते हम 10 नहीं लिख सकते। तो हम 10 के लेफ्ट में आ गए 8। अब 8 के लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में सब पूरा सब ट्री है, जब तक 8 का पूरा सब ट्री नहीं हो जाता हम नहीं लिख सकते। फिर हम 8 से 4 में आ गए। 4 को देखा कि 4 के फिर लेफ्ट में सब ट्री में कुछ ना कुछ वैल्यूज है, हम नहीं कर सकते 4 को भी। फिर हमने क्या किया, 4 के बाद आए हम 3 पर। 3 पर देखा उसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम 3 को भी नहीं लिख सकते। हम आ गए 2 पर। तो 2 पर आकर हमने देखा कि अब इसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो हमें सबसे पहले 2 लिखना है। अब हमने 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या लिखना है, उसका रूट नोड। 2 का रूट नोड क्या है, 3 3 लिख दिया। अब फिर हमने देखा 3 के राइट में तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसका रूट नोड लिखना पड़ेगा। 3 का रूट नोड कौन है, 4 लिख दिया। अब हमने देखा कि 4 के लेफ्ट का सारा सब ट्री ट्रेवर्स हो गया, अब हमें राइट पर जाना चाहिए, तो वो 4 के राइट सब ट्री पर गए। 4 के राइट सब ट्री पर गए तो हम आए 4 से 6 पर। 6 पर आकर हमने देखा कि 6 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी हैव टू राइट द लेफ्ट फर्स्ट। हमने 6 का लेफ्ट सब ट्री में 5 है, 5 को पहले लिख दिया। देन 6 के राइट में भी कुछ नहीं है, रूट नोड लिखना है वैसे भी हमें, तो हमने रूट नोड लिख दिया। देन इसके राइट में कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं लिखा है। बैक गया 8। 8 का लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हो गया, 2 3 4 6 5 सब लिख चुके हैं। तो 8 का जब लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स हो चुका है तो नाउ वी कैन राइट 8। हमने अब 8 लिख दिया। अब 8 के बाद हम वापस गए 10 पे। 10 का पूरा लेफ्ट सीट ट्रेवर्स हो गया, नाउ वी कैन राइट द रूट नोड। रूट नोड क्या है, 10 10 को लिख दिया। फिनिश। 1 का राइट सब ट्री ट्रेवर्स हो गया, 1 हमने रूट नोड था वो पहले ही लिख चुके हैं। So this is the in order traversal for a tree. Is it okay now? ओके मैम। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जब आपने ट्री बनाया, जब 3 आया था हमारे पास, तो वो हम लोग 6 के लेफ्ट में भी तो लिख सकते थे ना, वो 4 बेटा के लेफ्ट 4, में क्यों लिखा? हाँ क्योंकि 4 के राइट में उससे स्मॉलर वैल्यू नहीं जा सकती थी ना। मैम ये एक बार ट्री बनाना फिर से बता दो। ट्री बनाना बेटा सिर्फ एक ट्रेवर्सल से नहीं बनता, एक्चुअली 2 ट्रेवर्सल से ट्री बनता है एक्चुअल ट्री। ये जो है इन्होंने सिर्फ लॉजिकली ऐसे ही बना दिया, 2 ट्रेवर्सल्स होंगे तब हम ट्री बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ इस ट्रेवर्सल से ये नहीं निकाल सकती कि मेरा रूट नोड कौन सा है।
अब मेरे पास जो ऊपर ट्रेवर्सल अगर ये मुझे मेंशन किया जाए कि ये कौन सी ट्रेवर्सल है और नीचे मुझे पता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, देन आई कुड गेट टू नो कि ट्रेवर्सल वो ट्री एक्चुअल में कौन सी है, अदरवाइज ट्रेवर्सल नहीं बन सकती। यहाँ पर इन्होंने जो लॉजिक बनाया लगाया है सिंपल सा लॉजिक है ट्री बनाने का, वो ये है ये एक्चुअल में ट्री है कि इसी से बनाया हुआ इसी का ट्रेवर्सल का ट्री, ये कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो सबसे पहले लिया इन्होंने 1 लगा दिया, 1 के बाद आया 10 क्योंकि 1 के राइट में जाना चाहिए तो 1 के राइट में चला गया, ठीक है। अब आ जाओ 8 जो है 10 से स्मॉलर है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज बेटा 1 से बिगर थी, इसलिए हमारा ये लॉजिक चल रहा है इस पे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ये जो ट्रेवर्सल दी हुई थी ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल थी। सो हमने 1 लगाया, 1 के बाद 10 लगाया राइट में क्योंकि उससे बिगर है, फिर हमने लगाया 8 10 से स्मॉलर है तो इसलिए हमने उसके लेफ्ट में लगा दिया। अब 8 जो है 1 के लेफ्ट में नहीं लग सकता था क्योंकि 1 से स्मॉलर नहीं है, ठीक है। देन आया 4 जो है 8 के लेफ्ट में लगेगा, 10 के भी लेफ्ट में लगेगा बट 1 के राइट में लगेगा क्योंकि उससे बिगर है, ठीक है 4 की पोजीशन। देन आया 6 जो है 4 के राइट में ही जाएगा, लेफ्ट में नहीं जा सकता, और 8 के भी लेफ्ट में जाएगा, राइट में नहीं जा सकता, ना ही 10 के राइट में जा सकता, ठीक है प्रिया, ये लॉजिक ठीक है? यस मैम। ठीक है। देन आया 3। अब 3 को देखो 4 और 6 लगे हैं मेरे, 3 जो है 6 के लेफ्ट में कैसे लगाऊं मैं, 4 से तो स्मॉलर है तो 4 के लेफ्ट सब ट्री में जाना चाहिए, तो इसलिए 4 के लेफ्ट सब ट्री में चला गया। 6 के साथ नहीं होना चाहिए ना, 4 से स्मॉलर है। अब 5 4 से बिगर है, वो लेफ्ट में नहीं जा सकता इसलिए वो राइट में आया। 2 है, 2 भी राइट में नहीं जा सकता इसलिए वो लेफ्ट में आया, ठीक है। यस मैम, समझ गया। अब बाइनरी ट्री में इंसर्शन, कोई ट्री ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ये ट्री बना रहे हैं, इसमें कोई नया नोड इंसर्ट करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्री के अंदर हमें नया नोड इंसर्ट करना है। मान लो ये ट्री बना हुआ है, अब हमें 5 इंसर्ट करना है, तो नया नोड कैसे इंसर्ट होगा, आपने सबसे पहले चेक करना है जब नोड आया 5 को चेक किया रूट नोड से वेदर इट इज ग्रेटर और स्मॉलर। बाइनरी सर्च ट्री है तो अगर ये स्मॉलर है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, बिगर है तो राइट सब ट्री में जाएगा। 5 कंपेयर हुआ 1 से, तो 1 से कंपेयर होने पर ये बिगर था तो इसका मतलब ये राइट सब ट्री में जाएगा, ये राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब सेकेंड नोड से कंपेयर करो 10, क्या 5 10 से स्मॉलर है कि 10 से बिगर है, 10 से स्मॉलर है तो ये लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, 10 के लेफ्ट सब ट्री में आ गए हम नीचे, और हमने 8 आया, 8 से कंपेयर किया 5 को तो 5 स्मॉलर है तो इसका मतलब फिर से लेफ्ट सब ट्री में जाना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में चला गया। फिर आए 4 से कंपेयर किया 5 को तो 4 से बिगर है तो राइट सब ट्री में जाना चाहिए, राइट में आ गए। 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, 6 से कंपेयर किया तो 5 6 के लेफ्ट में जाना चाहिए, 6 के लेफ्ट में 5 लग गया, ठीक है। क्लियर है ये इंसर्शन? इंसर्शन क्लियर है? यस मैम। भाई किसी को डाउट हो? नेक्स्ट स्टेप डिलीशन पे चलेंगे, डिलीशन इज थोड़ा सा प्रॉब्लम। मैम ये 10 के लेफ्ट में ही आ रहा है ना, और 1 के राइट में। 10 के लेफ्ट में 1 के राइट में। बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन हर स्टेप पर वेरीफाई होनी चाहिए, किसी भी सब ट्री के अंदर भी वो कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिलीशन पर। डिलीशन में अब हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं बच्चे। ये देखो, अगर मान लो मुझे इसमें से 2 डिलीट करना है, मैं डिलीट कर सकती हूँ, कोई इशू आएगा 2 को डिलीट करने में? सिंपली डिलीट कर दूं। 2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, देखो सबसे नीचे यहाँ पे। कोई इशू है 2 को डिलीट करने में? नो मैम। कोई भी नहीं, 2 इजीली डिलीट हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट केस।
जब हमारे पास ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी 0 है, राइट चाइल्ड भी 0, यानी कि इट इज़ अ लीफ नोड। अगर लीफ नोड को डिलीट करना है तो नो इशू, सिंपली डिलीट कर सकते हो। सेकंड केस, अगर मुझे 8 को डिलीट करना है, अब 8 का लेफ्ट चाइल्ड है, पूरा लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे डिलीट करेंगे? अगर सेकंड केस है ये, अगर हमारे पास किसी भी नोड का एक चिल्ड्रन है, आइदर लेफ्ट और राइट, तो हम क्या करते हैं, उस नोड को सिंपली डिलीट करते हैं और उसके चाइल्ड को उसके ग्रैंड चाइल्ड पेरेंट से मिला देते हैं। ये देखो 10 से 4 का डायरेक्ट एरो लगा दिया। अब ये बीएसटी की कंडीशन को एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि हो सकता है वो लेफ्ट या राइट में जाए, वैसा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर वो जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपके अपने ग्रैंड पेरेंट के भी लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, सो स्मॉलर है वैल्यूज, है ना, स्मॉलर ही होंगी ना। जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ देखो, अगर 8 से स्मॉलर है और पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट से भी स्मॉलर है, लेफ्ट में ही आ रहा है, तो वो उसकी चिल्ड्रन भी उसके लेफ्ट में ही आएंगे। तो इसलिए सिंपली इसको डिलीट कर कर आप ये एरो लगा सकते हो इफ इट हैज वन चाइल्ड। ठीक है, ठीक है ये चीज। यस मैम। अब आ जाओ Yes, एक ma'am. कंडीशन, अब हम करते हैं एक ऐसा नोड डिलीट जिसके 2 चिल्ड्रन है, 4। अब 4 को क्या करेंगे, 3 को 10 से मिलाएं कि 6 को 10 से मिलाएं, कैसे करें, एडजस्टमेंट कैसे होगी? 4 की रिप्लेसमेंट ढूंढनी होती है हमें बच्चे। जब हमें एक ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, जिसका राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो हमें 4 जो नोड है उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होती है। हमें उसके ग्रैंड पेरेंट से नहीं उसे मिलाना, हमें उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। उसको कहते हैं हम सक्सेसर। सक्सेसर ढूंढना है 4 का। 4 का सक्सेसर कैसे ढूंढते हो? लेफ्ट मोस्ट सक्सेसर जो उसको रिप्लेस कर सके, ऐसा सक्सेसर जो उसको रिप्लेस कर सके। हम कैसे करते हैं, राइट के लेफ्ट में चले जाते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राइट के लेफ्ट में जाने से हमें एक ऐसा नोड मिल जाता है जो अगेन उसकी लेफ्ट में उससे स्मॉलर और उसके राइट में उससे बिगर वैल्यूज देगा, इसलिए हम उसको रिप्लेस करते हैं। ये देखो फिर से 4 है, 4 को जब हम डिलीट कर रहे हैं तो हम 6 5 को उससे रिप्लेस कर दिया, सिंपली 5 यहाँ से डिलीट कर दिया। बाइनरी सर्च ट्री की जो कंडीशन है वो एज इट इज रहेगी। दिस इज द केस 3 फॉर बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन, बीएसटी डिलीशन। दिस इज केस 3। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ बाइनरी सर्च ट्रीज में, फर्दर इनके बारे में पढ़ना नहीं है, एवीएल ट्रीज हम कराएंगे आगे, बाकी रेड ब्लैक ट्रीज या स्प्लिट ट्रीज आपने पढ़ने नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बीएसटीज, एवीएल ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज और स्प्लिट ट्रीज। जो रेड ब्लैक ट्रीज स्प्लिट ट्रीज होते हैं ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। अगेन दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। एवीएल ट्रीज भी डेटा स्ट्रक्चर्स का ही टाइप है। ट्रीज एक्चुअली में, ट्री पूरा अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये सब उसकी कैटेगरीज है। AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, BSTs, बाइनरी ट्रीज, फुल बाइनरी ट्रीज, ये सारी ट्रीज की टाइप्स हैं। तो ये भी तीनों BSTs की टाइप हैं और अगेन डेटा स्ट्रक्चर हैं। रेड ब्लैक ट्रीज भी डेटा की स्टोरेज में यूज़ होता है, बट दे आर इन द पार्ट ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। हम इस सेमेस्टर में आपको AVL ट्रीज जरूर कराएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम किसी भी नोड को सर्च कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n आती है। मुझे बता सकते हो बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n क्यों आ रही है? किसी और सर्चिंग एल्गोरिथम की भी थी log n? कौन कौन से सर्चिंग एल्गोरिथम्स और पढ़े थे आपने? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? क्या थी बाइनरी सर्च ट्री की बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी? log n, है ना। बाइनरी सर्च में क्या करते थे हम? लिस्ट के मिडल से कंपेयर करते थे, फिर जाते थे कि वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, फिर हम उसके बेस पर लेफ्ट या राइट में चले जाते थे, फिर हम उसकी भी मिडल में देखते थे। क्या बाइनरी सर्च ट्री में ऑलमोस्ट ऐसा ही नहीं हो रहा? एक हाफ लव सब लिस्ट तो हमने टोटली छोड़ दी है।
इसका नाम बाइनरी सर्च ट्री क्यों है? बाइनरी सर्च ट्री, searching takes average, in average case it takes a time of order of log n. इंसर्शन में भी अगेन लॉग एन टाइम लगता है, डिलीशन में भी लॉग एन टाइम लगता है. इंसर्शन एंड डिलीशन अगेन टेक्स लॉग एन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इंसर्शन में हम कोई नोड को सर्च कर रहे हैं और उसको वहां पर इंसर्ट कर देंगे, उसकी पोजीशन को सर्च कर रहे हैं, तो अगेन हाफ ऑफ द लिस्ट वी नीड टू सर्च. डिलीशन अगेन वी हैव टू सर्च द हाफ ऑफ द लिस्ट, हाफ 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 हाफ. तो हर बार 2 रेज़ टू पावर्स में वो स्मॉलर होती जाती है लिस्ट, इसलिए वो लॉग विद बेस 2n है. सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन सब केसेस में. प्री ऑर्डर एल्गोरिथम जो मैं आपको कह रही थी, एल्गोरिथम प्री ऑर्डर का, if x is the root of the node tree, x is not equals to null, रिकर्शन से लेफ्ट और राइट इन दोनों ट्रीज को कॉल करते रहना है. दिस इज सिंपली द एल्गोरिथम फॉर अ प्री ऑर्डर. सच में जब प्रोग्राम बनाओगे तो वो भी रिकर्शन के थ्रू ऐसा ही बनेगा. एंड यू ऑल हैव टू मेक प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, इन तीनों के प्रोग्राम बनाने हैं एक्चुअली. ट्रीज की बाकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, बीएसटी के इंसर्शन, डिलीशन या सर्चिंग की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, बट पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, इन तीनों की इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है. सेम है रिकर्शन से, बट एक माइनर सा डिफरेंस है. वो कोई बता सकता है तीनों में क्या माइनर डिफरेंस है? डेटा वैल्यू जो प्रिंट हो रही हो. जब हमने प्री ऑर्डर किया है तो सबसे पहले डेटा वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, देन वी आर कॉलिंग द लेफ्ट सब ट्री, देन द राइट सब ट्री. पोस्ट ऑर्डर में पहले हम लेफ्ट सब ट्री को कॉल कर रहे हैं, फिर राइट सब ट्री को कॉल कर रहे हैं और लास्ट में प्रिंटिंग कर रहे हैं. इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री, देन द की प्रिंटिंग एंड देन द राइट. जो ऑर्डर हमारा फॉलो होता है प्री, इन और आउट पोस्ट में, वही ऑर्डर हमने यहाँ पर भी फॉलो किया है. रूट नोड को पढ़कर हम प्रिंट करते थे. रूट नोड की प्रिंटिंग जो पढ़ना है, आउटपुट की का मतलब है कि मतलब प्रिंट करना है. जो प्रिंटिंग है वो हमने उसी ऑर्डर में की है जिस ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस कॉल होता है प्री, इन और पोस्ट में. द सेम सीक्वेंस इज फॉलोड हियर. शेयर रिपोर्ट के साथ में डाउनलोड रिपोर्ट का बना हुआ है. ऊपर देखो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, तो डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करो. एप्लीकेशंस, बाइनरी सर्च ट्रीज कहाँ यूज होते हैं? It is used in many searching applications such as map and set objects in many languages and libraries. Binary search tree जो है maps में बहुत यूज होती है. That's why I'm emphasizing on pre-order, post-order and in-order traversal, क्योंकि हमारे को ऐसी कंपनीज के भी इंटरव्यूज देने हो सकते हैं जहाँ पर maps यूज होते हैं. Storing a set of names and being able to look up based on the prefix of the name, internet routers में. Storing a path in a graph and being able to reverse any subsection of the path in order of log n time. So टाइम जो लेती है ये सर्चिंग में, इंसर्शन में, डिलीशन में, वो बहुत कम है. फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर वो बहुत इजीली कर सकते हैं. अलाउज यू टू डू रेंज ऑफ सर्चेस एफिशिएंटली. सर्चिंग बहुत एफिशिएंट है एक्चुअली, इसीलिए इसका नाम जो है बाइनरी सर्च ट्री है. अगर किसी भी नोड वैल्यू को हमें सर्च करना है, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन मैप्स एंड ग्राफ्स अगेन. ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमारा टास्क होगा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इनको इम्प्लीमेंट करना. एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, वो हमें ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है. सो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको. नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं ये देखूंगी ट्रेवर्सल. आई डोंट थिंक सो. थर्सडे फ्राइडे सेशनल है ना बच्चे आप लोगों के? सारे आंसर ही करेक्ट हैं इसी साइड से. क्लास थर्सडे फ्राइडे को है ना सेशनल? जो हमने करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ था वो दिखा रहा होगा. ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे ही होगी क्लास. फिर नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको ये तीनों इम्प्लीमेंट करने हैं. अगर नहीं होंगे वी विल डिस्कस इट इन द क्लास अगेन. अभी तक हमने बाइनरी सर्च ट्रीज पर किया है.
ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज। सेशनल का जो भी सिलेबस होगा मैं आप लोगों के उसमें डाल दूंगी। अभी तक तो सिर्फ सॉर्टिंग तक है। वी विल इंक्लूड सम ऑफ द पार्ट्स इनटू बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज आल्सो इन योर सेशनल्स, जिसमें से हम एमसीक्यू आ सकते हैं आपके, तो वो पार्ट भी हम इंक्लूड करेंगे सेशनल्स में, ठीक है। सबको भेज देते हैं सर, ये रिपोर्ट है। आप मेरे को भेज दो सर, आप मेरे को भेज दो, मैं अभी सर से बात करता हूँ। नहीं अभी इस पर भेज दो सर, हम तो चुकी नहीं। I just take attendance. Hold on a सौरभ शर्मा, सौरभ शर्मा नहीं ना, सौरभ कुतियाला, यस मैम। राहुल बदाला, राहुल बदाला, ST2 का सिलेबस बच्चे मैं आपके उसमें डाल दूंगी, अदरवाइज मैं अभी बता रही हूँ कि ST2 के सिलेबस में आएगा आपका क्यूज, सॉर्टिंग और ट्रीज, बेसिक ट्रीज, जिसमें से आपके MCQ आ सकते हैं। कोडिंग पार्ट तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा उसमें से। रजनी, प्रेजेंट मैम। हिमांशु सिंह, अतुल, अतुल, यस अभी मैम। तो आकर्षित, अभिनव, अभिनय सिंह, आकांश चंदेल, आकांश चंदेल, अक्षय, प्रेजेंट मैम। अक्षित, अक्षित, अंजलि, हाँ जी बेटा, आकांश चंदेल, ओके बेटा, अंजलि, अंजलि सिदाना, आर्यन, प्रेजेंट मैम। आयुषी, प्रेजेंट मैम। दीक्षांत, दिव्यांशु, दिव्यांशु आया आज, गगनदीप डोगरा, गगनदीप सिंह राणा, यस मैम। गौतम, गुरजोत, हर्ष, यस मैम। हिमांशु शर्मा, हिमांशु शर्मा, करमजोत, कार्तिक, किंशुक, कृतिका, कृतिका, कुणाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद गुलाम, राहुल शर्मा, यस मैम। तेजस, पायल, निकिता गुप्ता, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। ईशान, यस मैम। अरीना, आशीष, गौरव शुभम, मृदुल, यस मैम। निकिता,
Present, ma'am. निकुंज, निशांत शर्मा, निकुंज आया है, Yes. निशांत शर्मा है, निशांत ठाकुर, Present, ma'am. नितिश चंदेल, Present, ma'am. ओवैस, रचित, राधिका, राजविंदर, रोहित, रूपलीन, संदीप, संगम, Present, ma'am. शिवम गुप्ता, शिवांग मूंगा, प्रेजेंट मैम। विजयंत, यशस, Yes, ma'am. लविश, लविश, पीयूष, धनंजय, Present, ma'am. जसप्रीत, Present, ma'am. हार्दिक, Present, ma'am. विक्रांत, जिनकी अटेंडेंस हो गई है बेटा वो जा सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशनल्स। जो मैम डिटेल्स राहुल राहुल बदाला, यस राहुल मैम। राहुल बदाला कहाँ थे? यस मैम। मैम अब फोन आ गया था बीच में तो लेफ्ट हो गई थी मेरे को। मैं कहूँ राहुल बदाला कैसे छुट्टी पर हो गया? वो तो आता है हमेशा। ठीक है बेटा, कर दी मैंने अपडेट। साध्वी, अनीश, मैम साबी प्रेजेंट है बट उस टाइम पे कुछ हुआ। ठीक है बेटा, वो तो आ गई थी स्टार्टिंग में। है टेनल, अनीश, Present, ma'am. तन्मय, अनीश और राधिका प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप लोगों की लेनी है ना। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे 5-1 आज है 8 सितंबर ना। अदिति, हाँ गगनदीप, मैं तुम ना होल्ड ऑन रहो, मैं ये अटेंडेंस पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी लगाती हूँ। दीपांश शर्मा, अंकित कौंडल, मैम। आरती वालिया, Present, ma'am. सतीश गुप्ता, Present, ma'am. अवंतिका भसीन, चिराग, चिराग था, ईशु, हिमांग, हिमांग, जयंत, केशव, यस मैम। प्रेजेंट मैम। केशव। कुणाल, Present, ma'am. मधुसूदन, Present, ma'am. पारस सेठी, पारस सेठी आया था, पार्थ आहूजा, Present, ma'am. अंकुश,
अंकुश, अर्पित, Yes, ma'am. गुरतेज, Present, ma'am. खुशबू, नीति, नीति, पार्थ बत्रा, यस मैम। प्रज्ञा मेहता, प्रेजेंट मैम। अनन्या सूद, अनिरुद्ध शर्मा, अंश जैन, प्रेजेंट मैम। देवेश कश्यप, हरसिमरन सिंह, Present, ma'am. जसलीन, प्रेजेंट मैम। मिलन, नमन, प्रेजेंट मैम। नंदिनी, मिलन की लगा दी है मैंने, नंदिनी, पार्थ राय, प्रेजेंट मैम। मानस बत्रा, प्रेजेंट मैम। बच्चे आप लोगों की अटेंडेंस चॉकपैड पे अपलोडेड है? मैम शो नहीं हो रही है मैम, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जिनकी शो हो रही हो वो बता सकते हैं कोई मुझे? कोई बता सकता है? यस मैम। अटेंडेंस जो है चॉकपैड पर अपलोडेड है आप लोगों की? यस मैम। ठीक है, जो जैसे पीछे भी क्लासेस हमने ली थी, मैंने ही ली थी इनफैक्ट, वो वाली अटेंडेंस अपलोडेड है? उसका नहीं पता मुझे। चलो ठीक है, फिर भी ऑल द बेस्ट। गगनदीप डोगरा की प्रेजेंट लगा दी है मैंने। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को भी ग्रुप में बता दूंगी एज सून एज आई कंफर्म विद द सिलेबस। ओके मैम मेरी अटेंडेंस रह गई है मैम। राघव कौशल 5-1 में हो बच्चे? मैम नो 5-2। 5-2 में? 5-2 के लिए तो बेटा मानिक सर के क्लास जाना था ना राघव। आज नहीं है क्लास, कल होगी। सर का लिंक जो होगा वो मैं शेयर कर दूंगी 5-2 का। ठीक है राघव? ओके। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर यू ऑल।